नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज दुबे और आज मैं बात करने वाला हूं पीएम कुसुम की योजना के बारे में। एक्चुअली अपने देश में जब भी कोई स्कीम लाई जाती है, बड़े अच्छे इंटेंट के साथ सरकार एक अच्छे इंटेंशन के साथ लेकर आती है कि किसानों का फ़ायदा होगा, व्यापारियों का फ़ायदा होगा, लोग काम कर पाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएंगे। और उसके बाद हो जाती है एंट्री बिचौलियों की, और जो पूरी की पूरी स्कीम को तहस नहस करके रख देते हैं। ना किसी को फ़ायदा हो पाता, जो फ़ायदे का सौदा होता है वो भी नुकसान में बदल दिया जाता है। और पैसे कौन कमा के निकल जाता है? ये बिचौलिए, जो प्योरली बिचौलिए हैं, जिनका काम ट्रेडिंग या सप्लाई करना होता है, वो आते हैं और सस्ती चीज़ महंगे दाम पे बेच के किसानों को लोन करा के, और उसके बाद वो गायब हो गए। अब आप अपनी किस्त भरते रहो। ऐसे ही कुछ पीएम कुसुम में चल रहा है। ये वीडियो बनाना जरूरी क्यों था, मैं आपको एक प्रैक्टिकल रीज़न बताता हूँ इसके पीछे। मेरा एक दोस्त है बैतूल मध्य प्रदेश से, टीचर है वो। उसके पास कुछ 5-7 एकड़ ज़मीन होगी। ग्रिड से जो भी सब स्टेशन है वहाँ से 3-4 किलोमीटर के दायरे पे होगी। कुछ लोगों ने इसे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि हम आपकी ज़मीन रेंट पे ले लेंगे और आपको हर महीने 10,000 रुपये किराए पे देंगे। मतलब 1 एकड़ का 10,000, साल भर का 6 लाख रुपये उसे 5 एकड़ का देने वाले थे। मैंने पूछा कि वहाँ ज़मीन का रेट कितना होगा, तो उसने कहा कि वही 5-10 लाख रुपए एकड़। तो मैंने बोला, जब वहाँ इतने सस्ते में ज़मीन मिल सकती है तो आप तुम्हें 6 लाख रुपए क्यों देने के लिए तैयार है साल भर का? उसने बोला कि वो तो अभी पैसे दे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि आप केवल अपनी सारी फॉर्मेलिटी करवा लो, पेपर वेपर हमें दे दो, हम सारे पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने पूछा क्या चार्ज कर रहे हैं वो? उन्होंने कहा कि कुछ वो 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं पेपर कंप्लीट होने का। तो मैंने पूछा क्या आपके वहाँ सब स्टेशन में ऐसे वैकेंट है, लोड है, कोई आपके पास ऐसा टेंडर आया है क्या, आपने कुछ फाइल किया? बोला नहीं, अभी तो केवल फाइलिंग के चार्ज ले रहे हैं। ये हालत है, समझो, जहाँ किसानों से झूठ बोल के फाइलिंग के नाम पे 2.5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। और पढ़े लिखे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ से पैसे बन सकते हैं, वो ये भी नहीं सोचने के लिए तैयार है कि ये झूठ हो, ये ब्लफ है, इस तरीके से कोई पैसा नहीं देने वाला है। आपसे कागज के नाम पे इतने पैसे लिए जाएंगे। दूसरा और सबसे बड़ा जो चैलेंज क्या है, वो ये है कि जितने भी ये सोलर पैनल लग रहे हैं, इसमें जो सोलर पैनल लगाने वाली कंपनियां हैं या जो लोग अभी नए नए सोलर पैनल लगाने स्टार्ट किया, इन्होंने क्या किया, प्राइस को इतना इन्फ्लेट कर दिया, बढ़ा दिया। अगर आप सोलर पैनल लगवाने जाते हो तो उसकी कॉस्ट 36,000 पर केवी से 36,000 से 50,000 के आसपास आती है। जब आप लगाने जाते हो, आपको ऑब्वियसली बात है, बट ऑब्वियस है कि आपको लोन लेना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं, तो लोन लेने के लिए बोलेंगे आपको मार्जिन मनी की जरूरत नहीं, मार्जिन मनी का भी पैसा हम बढ़ा देते हैं। और इन्होंने कॉस्टिंग ही इतनी बढ़ा दी है। जो सोलर पैनल जो लगना चाहिए 1-1.5, अगर मैं 500 की बात करूं, जो लग जाना चाहिए 180 से 2 के बीच में, वो पहुंचा देंगे 2.5 करोड़ में। तो यहाँ पैसे कौन कमा के निकल गया? पैसे बैंक किसको दे देगा? सोलर पैनल कंपनी जो 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 सोलर पैनल लगाने वाले डेवलपर्स हैं उनके पास चला जाएगा। आपके हिस्से में आने वाला है केवल लोन, जो आप 20-25 सालों तक भरते रहोगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा मुनाफा नहीं होने वाला उसमें। अगर आप सही ढंग से नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर एक सिंपल सा कैलकुलेशन देखो, लगभग मेरे घर में सोलर पैनल लगवाया तो मुझे इसका एक्चुअल कैलकुलेशन पता चला। 5 से 6 किलो मतलब वाट अभी इस टाइम में, मतलब मेरे पास 5 किलोवाट का लगा हुआ है, तो 25 से 30 यूनिट का जनरेशन होता है इस सीजन में, गर्मियों में। तो मुझे लगता है बारिश और ठंडियों में सीजन में और कम हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज होना कितना चाहिए? 3 से 4 यूनिट पर डे अगर मैं लेता हूँ, मैं तो 3 यूनिट पकड़ लेता हूँ। अगर अभी 5 हो रहा है तो ओवरऑल पूरे साल का देखें तो 3 यूनिट हो जाएगा। 500 यूनिट आप अगर आप 500 केवी का लगवाते हो तो आपको कितना जनरेशन होगा? 60 से 70 हज़ार यूनिट। और कितने में सरकार परचेज करने वाली है? लगभग 3 रुपए के हिसाब से। तो आपको पैसे कितने मिलेंगे? 21 लाख के आसपास, 21-22 लाख रुपए। मैं एक रफली फिगर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपको कॉस्टिंग क्या आएगी? अगर आप 2 करोड़ का भी लेते हो, आपने 2 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, 1.5 करोड़ रुपए का आपने लोन लिया, 75% लोन, और वो भी एआईएफ में कवर लोन, जो जिसमें सिंपल इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट 6% है। एआईएफ में सिंपल इंटरेस्ट रेट तो नहीं, इंटरेस्ट रेट 6% होगा। तब आपको ऊपर जो लोन की ईएमआई आएगी कुछ 1 लाख रुपए, मैंने भी निकाला था, 1,07,465 रुपए, 6% 20 साल के लिए। आप लगभग 12 से 14 लाख रुपए साल भर का ब्याज भरोगे, 12-13 लाख रुपए के आसपास। और आपकी टोटल कमाई होगी 21-22 लाख रुपए। उसमें भी आपको मेंटेनेंस देखना होगा, पावर लॉस देखना होगा, वहाँ का सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा। और अगर इस ऐसे में किसी ऐसे की एंट्री हो गई, या ऐसा डेवलपर आ गया आपके पास, या ऐसा सप्लायर आ गया जिसने कहा कि मैं तो आपकी प्राइस बढ़ा देता हूँ, आपको लोन 2 करोड़ रुपए का करा देता हूँ, वो अपने पैसे लेकर निकल जाएगा और आपकी ईएमआई का बर्डन इतना होगा कि आप उसे ढंग से पे नहीं कर पाओगे। तो
तो पीएम कुसुम में पहली बात तो अगर आपको करना भी है तो आप खुद से अच्छे से देख के, किसी बिचौलिए की मदद से नहीं। जब भी पावर के लिए, इसके लिए 16 पीएम कुसुम कंपोनेंट ए के लिए इंक्वायरी आती है या टेंडर आता है तो आप अप्लाई करो। वहाँ के ऑफिसर्स ऑलरेडी बहुत मदद करते हैं। आप वहाँ जाके लोगों से मिलो, वो आपको सच्चाई बताएंगे कि कैसे क्या करना है। आप किसी के पीछे मत घूमो कि ये करवा के दे देगा। दूसरी बात, मुझे मतलब पर्सनल वो है, देखिए आप अगर कोई ऐसा हो जो डेवलपर हो या सप्लाई का काम करता हो, मेरी बातों को अदरवाइज मत लें। ये मैं बात केवल किसानों से कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको लगाना है तो आप छोटा सा लगा लो। एआईएफ के कवर होगा 500 किलोवाट तक, मोर देन सफिशिएंट है। इससे जितनी इनकम आती रहेगी, इसके लिए लैंड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 एकड़ के बीच में आपकी जगह पे आपका काम हो जाएगा। तो और उससे बड़ा अगर आपके साथ कोई कहने के लिए, करने के लिए तैयार होता है, तो मुझे नहीं लगता, अगर आपके पास अदर इसके अलावा कोई अलग इनकम ना हो तो आप फिर इसके चक्कर में मत पड़ो। आप फिर जो खेती कर रहे हो वो करते रहो। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा नहीं समझ में आता, अगर आप बहुत बड़ा लोन ले लोगे 6 करोड़ 5-6 करोड़, उसका बर्डन, फिर उसका मेंटेनेंस, बाकी चीज़ें, तो इनकम से ज़्यादा आपके लिए एक हेडेक बनने वाला है। बात एकदम स्पष्ट मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अगर मेरे एक दोस्त के साथ हो सकता है तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। तो इस बात के लिए भी अवेयर रहो। कोई भी इस तरीके के आपको ऑफर्स देता है या आपसे पैसे मांगता है तो 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। मतलब 1 रुपये तो दूर, चवन्नी देने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल भी इस तरीके के झांसे में मत आए। जो भी करना है कानूनी तौर पर, सही तौर पर और सही वेंडर के साथ मिलकर करें। आपको कुछ भी ज़रूरत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।